हाँ, हमारे संग जुड़ रहे हैं फुकरे, जिनका आप रुक के इंतज़ार कर रहे थे। वो आ गए हैं आखिर 28 सितंबर को लेकर आ रहे हैं फुकरे 3। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पुलकित सम्राट, ऋचा चड्ढा, मनजोत सिंह और वरुण शर्मा के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम। Thank you so much. It's always a pleasure talking to you. नहीं, so good to have you guys physically in Delhi. बहुत अरसों से हम रुके हुए थे, जैसे मैं कह रहा था रुक के, मगर अब फुकरे आ गई है। और पहले तो मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप जमुना पार आखिर आ ही गए, तो ये क्या है नया चमत्कार जो आप जमुना पार से लेकर आ रहे हैं? कौन ये जिस तरह से चूचे को गॉड का गिफ्ट मिलता है, पहले में सपना था, दूसरे में देजा चू, तो इस बारी तीसरे भाग में एक नया गॉड का गिफ्ट है जो कि बहुत ही अतरंगी है, क्योंकि फुकरों के साथ चमत्कार होता है लेकिन हम फुकरों के साथ चुमत्कार होता है। तो ये एक बहुत अतरंगी गॉड का गिफ्ट है, जिसकी एक झलक आपने ट्रेलर में भी देखी होगी, जब लाली कहता है कि सपने और देजा चू का टंटा कम खत्म मुश्किल से खत्म हुआ था, अब ये कि चूचे का मूत नहीं बारूद है। तो एक कुछ अतरंगी गॉड का गिफ्ट है जो कि लॉजिक के साथ है, और उसके साथ किस तरह से एक मैडनेस में होगी फुकरे में, तो ये चमत्कार उस चीज़ को बताता है। बिल्कुल, जैसे मैं कह रहा था मनजोत की बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे। आई एम श्योर यू वर आल्सो टायर्ड कि जब मिलते थे आप लोगों से वो पूछते होंगे कब आ रही है। तो अब आखिर आप बता ही सकते हैं उनको कि फुकरे 3 कब आ रही है। अगर जब मेकर्स आपके पास आए स्क्रिप्ट के संग, तो आपने पहला जवाब क्या दिया उनको 3 के लिए? हाँ यार, जब एक्चुअली हम फाइनली जब आपको भी पता चला हम आई थिंक हम सब जूम कॉल पे थे कि तब कोविड का टाइम चल रहा था। जैसे ही हमें लगा था कि कोई ऐसी नॉर्मल मीटिंग होगी, बट पता चला कि उस दिन नरेशन था। तो जब हमने पूरी स्टोरी सुनी, पूरा कॉन्सेप्ट पता चला, मतलब आई वाज तो लाइक ब्लोन अवे कि मतलब ऐसा आइडिया, ऐसा कॉन्सेप्ट कैसे सोच सकता है यार कोई, मतलब इतना बेहतरीन, इतना आउट ऑफ द बॉक्स। तो वो सुन के ना एक सेटिस्फैक्शन हुई थी, एक रिलीफ मिला था यार, एक फुकरे 3 और बड़ी बनने वाली है और कुछ नया आने वाला है। एक वो था कि यार सेफ हैंड्स में हम सारे फुकरे। तो एक वो फीलिंग थी, एंड आज हम यहाँ बैठे हैं, रिलीज़ प्रमोशन हो रहा है, रिलीज़ होने वाली है फिल्म 28 सितंबर को। तो आई होप लोगों को बहुत पसंद आए ये फिल्म। बिल्कुल, और हम देख रहे हैं कि सीक्वल्स जो हैं वो अक्सर कनेक्ट कर जाते हैं ऑडियंसेस के साथ, मगर फुकरे में ऐसी क्या बात आपको लगती है दैट इज़ रियली क्लिक्ड एंड मेड यू गाइस हाउसहोल्ड नेम? क्या आपने उम्मीद की थी तब जब आपको पहली बार बोली का कैरेक्टर ऑफर किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कैरेक्टर्स को ऑडियंस इतनी जल्दी अपना लेगी, बट दैट्स द थिंग, बिकॉज व्हेन यू डू अ कॉमेडी द कनेक्ट इज वेरी डिफरेंट। सो पीपल क्लेम यू इन अ वेरी डिफरेंट वे। दे क्लेम you like lads of your own household. So that's what has happened, especially with the boys, you know, with Chucha, Hani, Lali, even Zafar to some extent. They just claim them, and once they are claimed, then it's like then हम उनके अपने हो गए। तो फिर उनको हंसाते हैं, वो they are waiting for us to crack jokes. हमसे मिलते भी हैं तो भी उनकी काफ़ी familiarity ज़्यादा थी, अरे यार कुछ करके दिखाओ, you know, and but it's a lot of love. पुलकित, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि दिल्ली आकर कैसा लग रहा है? पहले तो दोबारा यहाँ लौट के, यहाँ पे फुकरे का समिट भी हुआ, और फमिट तो वो कैसा रहा? और ओपन जीप में यहाँ आके, क्योंकि आप खैर यहीं से हैं, तो कैसा लगा आपको? यार, दिल्ली आके हमेशा बहुत ही अच्छा लगता है, और हम शूट भी दिल्ली में करते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम जब हम फुकरे शूट करते हैं। बिल्कुल यू नो ग्राउंडिंग वाली फील आती है। इट फील्स लाइक वी आर बैक टू आवर रूट्स, और घर से खाना आ जाता है, वो बेस्ट बात है। अभी भी आज भी कढ़ी चावल पड़े हुए हैं हमारे पास, अभी आप खाएंगे बताइए प्लीज़। पर हाँ, मतलब यहाँ का जैसे ही पानी अंदर जाता है, हम वापस दिल्ली वाले लौंडे हो जाते हैं। ऊपर जितनी भी परत हमारे यू नो पूरे इतने बाहर की एक्सपीरियंसेस या बाहर के इन्फ्लुएंसेस की वजह से जितनी भी परत लगी होती है वो विद इन अ सेकंड हट जाती है, और हम वापस दिल्ली वाले लौंडे हो जाते हैं। सो यस, इट इज़ ऑलवेज वेरी वेरी एक्साइटिंग टू बी बैक इन दिल्ली, और मैं तो कहूँगा कि मिलने का मौका मिल जाता है। जी बिल्कुल, मैं तो कहूँगा कि आई थिंक पूरे देश में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा फुकरापन तो आई थिंक दिल्ली में ही है। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा जुगाड़ दिल्ली में लगाते हैं हम, सबसे ज़्यादा फुकरापंती दिल्ली में होती है, और सबसे ज़्यादा फुकरे दिल्ली में भरे। फुकरा कैपिटल। वर्ड्स जो हैं, जुगाड़ू, भसड़, फुकरे, सब दिल्ली से तो है। क्योंकि आपने जफ़र का जिक्र किया, तो क्या
जफ़र का जिक्र फिल्म में भी है, कैमियो में दिखेंगे, कोई क्लू मिल सकता है आज? वी विश, अफसोस। आई विश होते। अफसोस सोचना पड़ेगा। नहीं, वो अफसोस बेचारा नहीं। खुद फोमो में बैठा हुआ है। वो बहुत कि फोमो में यार है। मेरे साथ इस बार तुमने मुझे कुछ कोई भी टैग किया, नहीं कर रहा। मुझसे कोई बात भी नहीं कर रहा, मुझे पता भी नहीं चल रहा है तुम लोग शूट क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, बट हम उसको वीडियोस भेजते रहते हैं और फेस टाइम करते रहते हैं, हमें बहुत मजा आ रहा है ब्रो। ये हम जान के करते हैं उसके साथ। वो बेचारा वहाँ हॉलीवुड में अपना एंजॉय कर रहा है, उसको हम बीच में फेस टाइम डाल देते हैं कि ब्रो बहुत मजा आ रहा है, अभी हमने ये किया, अब हम यहाँ शूट करके आए, ब्रो तेरे को याद है हमने वो वाला एक सीन किया था, ओह शिट सॉरी तू तो था नहीं इस वाली में ना। ये सब किया हमने उसके साथ। बिल्कुल। हम ये भी देख रहे हैं कि आप दोनों जो हैं, या राधा आप तीनों जो हैं, वो आपके पुराने स्कूल पहुंच गए हैं इस फिल्म के ट्रेलर में। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि असल ज़िंदगी में भी हैज़ दिस हैपेंड टू यू, गोइंग बैक टू योर ओल्ड स्कूल, एंड अनुभव कैसा था तब? I have. So I've studied in 2 different schools. एक मेरा बोर्डिंग स्कूल था, मेरा लॉरेंस स्कूल सनार। वहाँ पे मैं हमारा राइवल स्कूल, क्योंकि मैं डून से हूँ। अली डून से। Yes, we've had this chat. करेक्ट। सो लॉरेंस स्कूल सनार से मैं हूँ और एपीजे स्कूल जलंधर। तो मेरे 2 स्कूल्स थे एंड आई बीन फॉर्चुनेट कि मैं गया हूँ वापस। एक स्कूल में मैं आई वेंट फॉर एज अ चीफ गेस्ट एक फंक्शन के लिए, तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। एंड देन once I was shooting in Chandigarh and then just for a day I went to Kasauli with my friends and all that. So I called up my ma'am. I was like, ma'am मैं ऐसे करके Kasauli आ रहा हूँ. So she said, why don't you come to the school? I was like, I would love to kind of come. So I went to the school. इतना अच्छा लगा. I met all the kids. तो वो बोर्डिंग स्कूल में जिस बेड पे मैं सोता था, मैं वहाँ पे गया, वो देखा वो डॉर्म्स में, तो सारे बच्चों से मिला। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल फीलिंग। तो बहुत नॉस्टैल्जिक होता है यार। एंड जब भी मौका मिलता है गोइंग बैक टू स्कूल इज, वो कहते हैं कि जब तक आप स्कूल में पढ़ रहे होते हो आपको बाहर जाने का मन करता है, जैसे ही आप बाहर निकलते हो आपको वापस मन करता है यार मैं स्कूल या कॉलेज चले जाऊँ। वो तो है। वो उस टाइम पे लगता है कि अरे बड़े हैं ऐसी बकवास कर रहे हैं, लेकिन बाद में रियलाइज करता है कि नहीं यार वो सही था। सो इट्स लाइक द सेम। ब्रो यू रिमेंबर हम भी आए तेरे स्कूल भाई। अच्छा ये तो हम भूल ही गए थे। रिटर्न्स में इसके सारे कॉरिडोर्स में घूमे हम स्कूल के, इसने सारी कहानियां बताई हैं। यहाँ पे ये क्लास होती थी, उधर वो क्लास होती थी, यहाँ पे हम क्लास के अलावा भी, हाँ क्लास के अलावा भी सारी कहानियां बताई हैं। इधर चार्ट पेपर लगते थे, यहाँ हम प्रोजेक्ट अपना करते थे, इधर हम परफॉर्मेंस करते थे। हिज टीचर्स वर देयर, दे वर सो हैप्पी टू हैव हिम बैक देयर। अब पता नहीं तूने उनको रिक्वेस्ट किया होगा कि मेरी असली कहानियां बताना। मगर आप लोग के साथ भी ऐसा अनुभव हुआ है जब आप लौटे हैं अपने स्कूल, कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैं अपना स्कूल अभी तक गया नहीं वापस। मेरे को तो अभी भी नाइट में रहते हैं कि मैं अभी तक अपना ज्योग्राफी का होमवर्क नहीं किया है, या मेरे को मैथ्स की अभी तक वो नहीं पता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर, और कल मेरी वाट लगने वाली है। आई सीरियसली आई एम वेरी कंफ्यूज कि मैं पास हुआ कैसे, क्योंकि it's just weird. I think my teachers have been great and very kind to me. I love my school actually. I should go back. Sardar Patel Vidyalaya. It's a walking distance from here. And my best friends till date, my solid friends are all from my school. मैं भी नहीं गया अपने स्कूल वापस अनफॉर्चुनेटली। मतलब मुझे आए थे मुझे आज 2-3 बार इनवाइट आए थे, पर मुझे ना एक चीज़ की बहुत खुशी होती है कि मुझे ना कई बार जब भी कुछ मैं करता हूँ या कुछ मेरी टीचर्स देखते हैं मुझे, तो उनका हमेशा कॉल या मैसेज आता है, सो प्राउड ऑफ यू बेटा, यू डूइंग सो वेल। इवन डीएम्स भी आते हैं मुझे बच्चों के जो अब पढ़ रहे हैं, सर हम आपके स्कूल में पढ़ते हैं, हम आपकी स्टोरी सुनते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। एक तो एक प्राउड फीलिंग होती है। और कई बार मेरे को कॉल्स आते हैं, यार तेरे स्कूल में डलवाना है, क्या पता वो भी एक्टर बन जाए। तो ये बहुत क्यूट लगती है बातें। बिल्कुल। मगर मैं जब रिसर्च कर रहा था इस इंटरव्यू के लिए, तो एक जो आर्टिकल सामने दिखा वो ये था, ब्रेकिंग न्यूज़, पुलकित सम्राट ने स्कूल में किया था कांड, हो गए थे एक बार सस्पेंड। वजह जानिए तो वजह बताओ। वजह जानते हैं। Clickbait. वजह यही थी। I clicked on it. You are the bait. सो नहीं बेसिकली यार ये तो हम हर स्कूल में करते हैं। आप दून से आ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि दिवाली के आसपास तो सभी पटाखे फोड़ते हैं स्कूल में। मैंने सिर्फ एक स्टेप आगे कर दिया था, मैंने प्रिंसिपल के कैबिन में ही जाके प्रिंसिपल की कुर्सी पे वो आलू बम रख दिया था, वो जो सूतली बम बोलते हैं उसको, वो वाला रख दिया था, और उसके साथ अगरबत्ती लगा के टाइमर सेट करके आया था। आई डोंट नो वो टाइमर गलत था या क्या था। मैं वहाँ से निकला, मैं भागता हुआ जा रहा था, जैसे ही वो बम पीछे से फटा, यहाँ पे आई क्लैश्ड, आई जस्ट बैंग्ड इनटू माय प्रिंसिपल। एंड हम लोग मेरी कंप्लेन, मेरा रिग्रेट, मतलब मेरी एक शिकायत यही है
कि मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ 4 और लौंडे थे, ठीक है, हम लोग टोटल 4 लौंडे थे, तो 3 और लोग थे, सिर्फ मुझे सस्पेंड किया। तू टकरा गया था? टकरा गया था नहीं, इट वाज कीपिंग माय हिस्ट्री इन माइंड, ओह बट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस वाज टुगेदर As discussed. अब अगर आपको हिस्ट्री जानना है तो अगला इंटरव्यू में ज़रूर ट्यून इन करिएगा, बिकॉज कमिंग वेरी क्विकली नाउ टू रिचा, आपको अब ये सवाल ज़रूर, बहुत सारे राजनीतिक सवाल तो मैं सुन ही रहा था, मगर मैं आपसे पूछूंगा कि अब बोली पंजाबन पॉलिटिशियन बन गई है तो Yes. क्या रिचा चड्ढा भी बनेगी असल नहीं जिंदगी नहीं में? नहीं, बोली पंजाबी तो पहले ड्रग पेडलर और ह्यूमन ट्रैफिकर कतई नहीं बनेगी, कतई आप नहीं बताइए, बनेगी आपको भाई। अपनी किडनी देनी है इनको? हाँ, अरे यू डिड रिटर्न द $500 you took last time. चलो फ्रैक्चर कर दो यार एक। नहीं 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 प्लीज, बट नहीं, Don't never. ओके। मैं ज़रूर पूछूंगा आपसे ऑल्सो अबाउट पुलकित, जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे कि इतने अरसों बाद हम सब मिल रहे हैं, मगर आपके फैन से यही सवाल है कि वो आपको और क्यों नहीं देखते, तो आप जवाब दीजिए। Why not more projects for Pulkit? Are you being choosy or not the right things, या क्या है? मतलब चूजी तो बोल सकते हैं, बिकॉज सी मैंने हर एक जना अपने करियर में ऐसे ही होते हैं जिसमें कुछ चीज़ें काम करती हैं, कुछ चीज़ें नहीं करती हैं, फिर उन गलतियों से आप सीखते हैं। एंड वन थिंग दैट आई अंडरस्टूड वर्किंग विद पीपल लाइक फरहान, रितेश and productions like Excel, it's a very addictive environment to work in, and I just think I have started liking to work with people who I really love and I find really good comfort in. और उसके भी पहले आता है कंटेंट कि यू नो एक स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, सो स्काउटिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है और अच्छी चीज़ें ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, बीच में कोविड भी आ गया, सो देयर वर सम थिंग्स दैट वर इन बैकलॉग, देन फाइनली मेड इन हेवन 2 हैपेंड एंड आई डिड दिस वन स्पेशल एपिसोड इन दैट, and now Fukre is happening, and so yeah, there are more things in pipeline, but obviously the same cliche line ki I can't really talk about it right now, but the talks are on and the things are on, and I'll definitely, I won't be disappointing anybody who's been waiting for me to be out there. Look forward. Thank you. बंसाली जी के संग काम कर रहे हैं आप, कैसा अनुभव जा रहा है अब तक? I know you can't all speak too much about it. No, I mean whatever's already out there is जी, already out there. I've worked with him before. I love the man. I love how much he pushes me to be better and makes me do things that even I didn't think I was capable of doing. And it's an absolute honor and privilege to work with him. He has his own vision. He's an author of some kind. And yeah, I'm looking forward to the world seeing a new side of me. And this should be out next year. Okay, so waiting for that. And you are truly living the dream. सपना आप जी रहे हैं। अब तो फुकरे थी आ रही है, मगर इससे पहले ड्रीम गर्ल 2, कितना प्यार आप लोगों को मिला, बहुत क्या प्यार। कहेंगे? बहुत खुशी होती है यार जब लोग इतना प्यार देते हैं और इतना अच्छे नंबर्स भी आ गए हैं। इंडिया में 100 करोड़ हो गए हैं, तो आई थिंक मेरी पहली फिल्म है जिसने इंडिया में 100 करोड़ किए हैं, तो बहुत बड़ी बात है। आई एम वेरी ग्रेटफुल, और भी ऐसे प्यार, इससे और ज़्यादा प्यार फुकरे को मिले मैं चाहता हूँ, और बहुत आगे जाए फुकरे भी। और कहीं ना कहीं हाँ, He is a dream boy. yes, he is a dream boy, lucky charm. and his dream girl is Kelly working. Okay. आखिरी सवाल आपसे हम पूछेंगे, इरादा आपको ही लास्ट वर्ड देंगे कि दर्शक क्यों जाके देखें, अपने ही अंदाज में बता दीजिए। फुकरे 3 on behalf of all of them. भाई अगर आपको फुकरे 1 पसंद आई है, फुकरे रिटर्न्स पसंद आई है, फुकरे 3 में हम लेके आए हैं 3 गुना ज़्यादा मस्ती, 3 गुना ज़्यादा फुकरापंती, 3 गुना ज़्यादा भसड़ और एक नया चमत्कार फ्रॉम जमुना पार। बहुत ऑनेस्ट फिल्म हमने जैसे पहली और दूसरी बनाई थी वैसी तीसरी बनाई है, उतनी शिद्दत से बनाई है। एंड हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपने फुकरों की टोली के साथ 28 सितंबर को अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाएं और इन्जॉय करें फुकरे 3, क्योंकि वो 2-2.5 घंटे जब आप हंसेंगे तो सब भूल जाएंगे। और लग रहा है सीक्वल्स का ज़माना है भाई। गदर 2 ने गदर मचाई है, ड्रीम गर्ल 2 ने कितना ज़बरदस्त किया, ओ माय गॉड 2, टाइगर 3 भी आ रही है, मगर उससे पहले फुकरे 3 आग लगा दे बॉक्स ऑफिस पे, हम यही उम्मीद करेंगे और आपको शुभकामनाएं देंगे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.